अभी आपकी धार्मिक परिषद के अध्यक्ष है, इसलिए धर्म की बातें आपसे पूछना जायज है। अभी राम भगवान साहब ने वृंदावन के प्रेमानंद जी में कहा कि संस्कृत नहीं आता है, इसलिए उन पे कई कटाक्षी और कई वीडियो वायरल हो। इस पर आपका क्या? तो चाहे वो आप एक परिवार चलाएं, चाहे आप एक समाज चलाएं, चाहे आप राज्य चलाएं, चाहे आप देश चलाएं, हर मतलब की यूनिट को चलाने के लिए एक नीति की आवश्यकता होती है। और आप उसको नीति कहिए या राजनीति कहिए या कूटनीति कहिए, जिसको जो दिमाग में आता है वो अब तक कंसेप्ट लेकर उसकी व्याख्या करें। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम आपको बिहार के प्रदेश के एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहे हैं जो राजनीतिक गलियारे में कोई परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में हर एक व्यक्ति जानता है। वो नाम है प्रोफेसर रणवीर नंदन का। ये बिहार के विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं और राजनीति में इनकी एक गहरी पैठ है। चर्चा यह भी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इनका बहुत ही करीबी संबंध है और आज के तारीख में वो बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष पद पर आसीन है। और बिहार में धार्मिक दृष्टिकोण से किस तरीके का वातावरण है, क्या कुछ हो रहा है मठ मंदिरों में और किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार, अत्याचार और कई बातें हैं जो आज खुल के हम बात कराएंगे प्रोफेसर रणवीर नंदन से, क्योंकि वो बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष पद पे विराजमान है और नया कुछ क्या कर पाएंगे नए अध्यक्ष के रूप में। इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं प्रोफेसर रणवीर नंदन जी से। स्वागत है आपका केवल सच में। बिहार में नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 18 सितंबर को एक आयोजन धार्मिक आयोजन की आपने बात कही। इसके पीछे बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, कहीं इसके पीछे यह एक राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं? देखिए, जब भी कोई रचनात्मक कार्य होते हैं जी, तो उसके एक नहीं अनेकों उद्देश्य जो है जी, लोगों के मन में आते हैं, लगाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और पहली जिम्मेदारी ये है कि यह धार्मिक न्यास परिषद का निर्माण हमारे जो जितने सनातनी हैं उनके सुरक्षा, संरक्षण, विकास के लिए जो हुआ। जितने भी हमारे मठ और मंदिर हैं, जितने भी हमारे धर्मशालाएं हैं, उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनके संपत्तियों के संरक्षण के लिए हुआ। तो मूलतः हमारा जो काम है वह यही काम है। अब लोगों के मन में यदि इच्छा आती है कि उसका कोई उद्देश्य पता लगाए, उनके विषय की बात है। लेकिन हमारा जो प्राइमरी जो काम है वह समाज में किस प्रकार से सनातन धर्म का किस प्रकार से जो हम सनातनी का जो आचरण है उसका संरक्षण हो, वो हमारा मुद्दा काम है। ये पहली बात हो रहा है जब कोई अध्यक्ष इस मंच से सनातन की बात कर रहा है, जबकि ये सरकार सनातन पे कहीं न कहीं गौरी नजर आती थी या गौर नजर आता था। आप खुल के अध्यक्ष के रूप में आपने सनातन और आपने कहा कि सत्यनारायण भगवान की कथा घर में हो, तो इससे कहीं न कहीं राजनीतिक सुगंध कहेंगे या फिर कुछ बातें नजर आती है। एक परिवार को चलाने के लिए भी एक राजनीति की आवश्यकता है। राजनीति का मतलब है
कि ऐसी नीति जी जो राज्य को चलाए, जी तो चाहे वह आप एक परिवार चलाएं, जी चाहे आप एक समाज चलाएं, जी चाहे आप राज्य चलाएं, चाहे आप देश चलाएं, जी हर मतलब कि यूनिट को चलाने के लिए एक नीति की आवश्यकता होती है। जी और आप उसको नीति कहिए या राजनीति कहिए या कूटनीति कहिए, जिसको जो दिमाग में आता है वो अपने कंसेप्ट लेकर उसकी व्याख्या करें। आप तो कहीं ना कहीं ये आप गाड़ी में डाल दिया, आप राजनीति भी कर रहे हैं, कूटनीति भी कर रहे हैं, अस्पष्ट होने से क्यों डर रहे हैं? नहीं, डरना है मतलब एक क्वेश्चन में मानिए कि हम डर रहे हैं। जी अरे हमने तो आपको व्याख्या बता दिया जी कि कोई भी यूनिट चलाने के लिए एक थ्योरी की आवश्यकता होती है। चाहे आप परिवार चलाएं, चाहे आप राज्य चलाएं, देश चलाएं, चाहे विश्वविद्यालय चलाएं, कहीं भी कुछ चलाएं, एक उसका स्टैट्यूट होता है, तो वह स्टैट्यूटरी प्रोविजन होता है, उसके अनुसार आप चलाते हैं। निश्चित रूप से बिहार धार्मिक परिषद का भी एक जो प्रोविजन है चलाने का, तो यह क्या है बिहार धार्मिक न्याय परिषद? यह सनातनियों के लिए इसका निर्माण, हमारा जो मतलब कि हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी एसेट है उनके संरक्षण का और उनके बीच एक्टिविटीज कैसे हो, उसके लिए इसका निर्माण हुआ। तो मैं उसी का अक्सर पालन कर रहा हूँ। किस प्रकार धार्मिक न्याय परिषद है, मुस्लिम समाज के लिए अल्पसंख्यक का अपना धर्म का परिषद है, बौद्ध जैन और महावीर के लिए क्या पूछा गया? हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। When I am given the responsibility of the धार्मिक न्याय परिषद, इसका कैसे विकास हो हम उसके लिए कंसर्न है, बाकी के लिए हम कंसर्न नहीं है। क्योंकि हमें जो अधिकार मिला है तो हमें निश्चित रूप से अपने अधिकार के प्रति सजग रहना चाहिए। आपने कहा कि बिहार में लगभग 80,000 के आसपास संस्थान लगभग 4 निबंधित है। उन मठ मंदिरों के मठ के पुजारी, मंदिरों के पुजारी की सुरक्षा की किस तरह की बातें कर रहा है? देखिए, यह सुरक्षा जो है यह एक व्यक्तिगत एस्पेक्ट हो जाता है। जी जब आदमी कोई पूजा पद्धति में जाता है जी तो उसे भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। जी वह जैसा आचरण करता है जी समाज उसको उसी प्रकार से देखता है। जी और 2 तरह के लोग होते हैं समाज में। यदि आप किसी मठ और मंदिर के आप महंत हैं, पुजारी हैं, यदि आप के विद्या से, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से यदि आप परिपूर्ण हैं तो जनता लाभान्वित होती है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कदार वैसे जगहों पर कुछ ऐसे तत्व बैठ जाते हैं कि जिससे समाज संतुष्ट नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं वैसे ही लोगों के साथ होती है। इससे निपटने के लिए क्या करेंगे? कि हमारा काम थोड़ा ही निपटना है। हमारा काम है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक एक्टिविटीज चले, वह फले फूले पुष्पित हो, हमारा वो काम है। लेकिन मैंने पहले भी कह दिया कि जैसी संगत होती है उसका फल वैसा ही मिलता है। वैसे बहुत से अधिकांश क्या कि 90% ऐसे पुजारी हैं, मठाधीश हैं जो ज्ञानी हैं, समाज के बीच ज्ञान बांटते हैं, शांति और भाईचारा का उपदेश देते हैं, सामाजिक काम करते हैं, उनके साथ ये दिक्कत नहीं है। जो ऐसा लोग काम नहीं करते हैं और वैसे कार्यों में लिप्त रहते हैं तो समाज के बीच स्वीकार नहीं है। ऐसी घटनाएं उन्हीं लोगों के साथ होती है। निबंधित संस्थाओं से 4% की राशि वसूली जाती है, उस राशि से क्या कुछ हो रहा है? बिहार की बात नहीं है, ये तो धार्मिक न्यास जो है एक मापदंड है कि जो हमारे जितने भी मंदिर हैं, मठ है, उनके आय का 4% जो है वो हमारे यहाँ। तो आपको सुन के प्रसन्नता होगी कि ये जो धार्मिक न्यास जो है ये सरकारी सहायता से नहीं चल रहा है। सरकार जो है धार्मिक न्यास में जितना भी जो
ये एस्टेब्लिशमेंट है, जी। उसके लिए हम सरकार से कोई पैसा नहीं देते हैं। जी। ये हमारा अपना एस्टेब्लिशमेंट है, जी। और ये जो 4% है जी। वह यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट में खर्च होता है, जी। और उसी पर धार्मिकता चलता है। कोई कंपनी अगर आय करती है, लाभान्वित करती है, तो 2% CSR लगता है, ये 4% क्यों? CSR एक अलग विषय हो गया। जी। वो CSR का कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। जी। ये जो धार्मिक न्यास है, मैंने पहले भी कहा, जी। कोई भी मंदिर का मैनेजमेंट जी। कैसे चलता है, जी। कोई CSR कोई कंपनी थोड़ा बना जाती है। जी। एक मंदिर है, जी। ठाकुरबाड़ी है, जी। लोगों का जो विधान वहाँ होता है, जी। और जो वहाँ चढ़ावा आता है, जी। और उस चढ़ावे से वहाँ से भोग राग जितना जो है सारी गतिविधियाँ वहाँ चलती हैं। जी। तो जब वहाँ पर जो मेरा प्राइमरी यूनिट है, जी। वो जब जो है वो जनता के सहयोग से चल रहा है, तो आप मान के चलिए कि धार्मिक न्यास भी बिहार के जनता के सहयोग से चल रहा है। अब तक के जितने भी अध्यक्ष रहे, आप नए अध्यक्ष बने, आपकी ऐसी क्या प्राथमिकता होगी जो पूर्व के अध्यक्षों ने नहीं की? नहीं, हमने पूर्व के अध्यक्षों ने क्या की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। जो भी अध्यक्ष आया उन्होंने जिम्मेवारी से काम किया, और कैसे मतलब कि अपलिफ्टमेंट हो उसके लिए काम किया। और हर व्यक्ति जब किसी जगह पर जाता है तो उसकी प्राथमिकता होती है, तो कुछ एस्टेब्लिश प्राथमिकता होती है, स्थापित प्राथमिकता होती है, और कुछ उसका कंसेप्ट होता है। तो यहाँ तो स्थापित प्राथमिकता पहले से रही कि भाई हम सारे मंदिरों में जो है एक अच्छी कमेटी बनाएंगे, उसके परिचालन पर हम नज़र रखेंगे, उसके सारे गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। मैंने सिर्फ एडिशन ये किया कि धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत जितने भी मठ मंदिर हैं, तो समय को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, केवल एक यूनिट, एक बहुत बड़ी यूनिट होती है सरकार, तो सरकार समग्र विकास करती है, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति से लेकर ऊपर तक के सभी लोगों का विकास के प्रति सरकार संबंधित है। लेकिन उसमें हम कोई थोड़ा कुछ सरकार का ही यूनिट है, धार्मिक न्यास परिषद, हम कुछ एडिशन करते हैं, तो हम अपने बड़े यूनिट में हम कुछ मदद करते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई 3-4 मापदंड बनाएंगे। तो पहला क्या, तो पहला एक जो है आध्यात्मिक गतिविधि, तो आध्यात्मिक गतिविधियाँ आप बनाएंगे, परिवार संस्कारित होते हैं। अभी आपने देखा कि प्रत्येक पूर्णिमा में यहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। वो सत्यनारायण भगवान का पूजन अति आप व्यस्त कहिए, समाज की व्यस्तता कहिए, कम हुआ, हम उसको मठ मंदिरों के माध्यम से और प्रमोट करेंगे कि कम से कम एक दिन तो पूर्णिमा या अमावस्या की तिथि आती है, तो आम जो सनातनी है, जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो अपने यहाँ कम से कम सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। बड़ा ये व्यापक है, और पूरे देश में ही, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में व्यापक। बहुत अच्छी बात है। आपने एक बात और कही, अखाड़े, मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा हमने किया एकेडमिक एक्टिविटी। ठीक है, सरकार के स्कूल्स हैं, बहुत चलते हैं, लेकिन बहुत ऐसा भी मतलब क्षेत्र है जहाँ के लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप देखे होंगे कि भाई बहुत सा लड़का जो है कि जानवर को चराने के लिए ले गया, बहुत सा काम कर रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि दुकान में काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। तो कम से कम जिस मठ मंदिर के एरिया में ऐसा यदि होता है, तो उस मठ मंदिर का भी ये दायित्व बनता है कि उनको भी कम से कम उनका कुछ समय लेकर उनको पढ़ा दें, अपने यहाँ लाए, उनका कुछ पठन पाठन उनका हो जाए, उसी में मतलब उनका करियर बन जाएगा। गरीब के बच्चे हैं, और मैंने भी कहा कि मठ मंदिर को यदि कैपेसिटी है, यदि उनकी ऐसे लोगों के सहयोग से एक उनकी अपेक्षित आय है, तो कम से कम फ्री कोचिंग करा दें। मतलब है क्या कि उनको किसी भी प्रकार से एजुकेटेड बना दे जो एजुकेटेड नहीं बन रहे। एक ये भी तीसरा एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट। बहुत से गरीब लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, मठ मंदिर के जो महंत हैं उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके दहेज रहित विवाह और
अपने यहाँ संपन्न करा दें। यदि कुछ मदद करना है तो अपने से मदद करके उनका जो शादी ब्याह में जो कुछ प्राइमरी खर्च है वो भी वहन करें। एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हो जाएगी। ये भी बात अक्सर ये समाज में आप जाइएगा, किसी गरीब लड़की के शादी के विषय में आप जाइएगा तो 50 लोगों से कुछ कंट्रीब्यूशन मांगिएगा तो कुछ न कुछ देगा। ये परंपरा होनी चाहिए। ये परंपरा होने से तब क्या है कि आप समाज के बहुत बड़े वैसे वर्ग जो समाज के अंतिम पायदान पर रहते हैं उनके लिए आप राहत का काम करें। चौथा, वो भी अखाड़े की बात आपने कहा कि होता है कि हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। शरीर चला गया। आज क्या है, आज बच्चों में देखिए, छोटे बच्चों में डायबिटीज की बीमारी आ गई, हार्ट के पेशेंट हो गए, अनेकों बीमारियां आ गई। कम से कम हर मठ और मंदिर अपने यहाँ अखाड़ा को मैंडेटरी बना। और मैं तो यहाँ पर प्रस्ताव भी लूंगा कि भाई मैं पंजीकरण करूंगा, रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो निश्चित रूप से इस कमिटमेंट के साथ कि आप अपने यहाँ एक अखाड़ा बनाइए, क्योंकि अखाड़ा एक छोटे से एरिया में बन जाता है और बहुत से लड़के आए उस अखाड़े में कुश्ती करे, खेले। तो पहले एक नियम था, हम लोग भी अपना बचपन में मतलब कि कुछ नहीं तो कम से कम खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, लेकिन रविवार को अखाड़ा में जाकर हम लोग कुश्ती भी करते थे, खेलते थे। तो एक शारीरिक रूप से सबल ऐसे समाज को बनाया जाए, 18 से 25 वर्ष की पीढ़ी को बनाया जाए, जिससे कर होके मतलब कि राज्य की सेवा, देश की सेवा अच्छे से कर सके। एक हमारा ये भी विचार। सनातन कई की बात कर रहे हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं, कई गतिविधि चलना चाहते हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वैसी स्थिति में भेदभाव शास्त्र को पटना में आने से क्यों रोका जाता है? ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। अरे देवेंद्र शास्त्री जी केवल हमारा विषय नहीं है, बात को समझिए ठीक से। अब आध्यात्म की ओर आप जाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। आध्यात्म कहता है कि प्रत्येक सनातनी को 7 चक्र की जानकारी होनी चाहिए। अध्यात्म कहता है कि 5 पुरुष है उसका गुरु उसको मिलना चाहिए। अब मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन गुरु कौन होता है? गुरु वही होता है जो अंतरात्मा को जगा दे। ऐसा गुरु कम मिलता है। अभी आपकी धार्मिक परिषद के अध्यक्ष है, इसलिए धर्म की बातें आपसे पूछना जायज है। अभी राम भद्र साहब ने विद्यापति प्रेमानंद जी में ये कहा कि उनको संस्कृत नहीं आता है, इसलिए उन पर कई कटाक्षी और कई वीडियो वायरल हो गए। इस पर आपका क्या? देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ, जरा आप उसको मैं इस तरीके से प्रमाणित करता हूँ। आपने सुना होगा कुंडली के बारे में, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूं। 2 तरह की पूजा होती है, एक बाह्य पूजा होती है, एक आंतरिक पूजा होती है। तो बाह्य पूजा करते 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 व्यक्ति जो है अंतर्मुखी बन जाता है। आपने बहुत से साधक को देखा होगा कि कुछ नहीं करते हैं, बैठ के ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान किसकी लगाते हैं? तो कुंडली की ध्यान लगाते हैं। और कुंडली कहाँ पर है? हमारे 7 चक्र जो है, उस 7 चक्र को जगाने के लिए अपनी मानसिक स्थिति से उस कुंडली जिसको पावर कहा जाता है उसका ध्यान लगाया जाता है। तो हर मनुष्य का स्टेजेज होता है। 1 से 7 वर्ष के अंदर में शरीर का विकास होता है। ध्यान से सुनिए। 1 से 7 वर्ष में शरीर का विकास होता है। आप देखिएगा कि अधिकांश आबादी उस शरीर के विकास पर अपना पोषण करती है, भरण पोषण करती है। 7 से 14 मस्तिष्क का विकास होता है। तो अधिकांश आबादी अपने मस्तिष्क के बदौलत जीवन यापन करती है। हम लोग उसी स्टेज में, जितने बड़े बड़े अफसर और बहुत डॉक्टर इंजीनियर उसी स्टेज में। और 14 से लेकर 21 तक जब आदमी बढ़ता है उस स्टेज में कुंडली का ध्यान करते हुए, तब उसको पता लगता है कि लोक क्या है और परलोक क्या है। वो उस परा विद्या में
जाता है। तो जितने आचार्य के आप नाम सुन रहे हैं ये सब आचार्य 14 से 21 की स्थिति में है। ये कोई रविदास नहीं है, ये कोई शंकराचार्य नहीं है, ये कोई रामानुजाचार्य नहीं है, ये कोई बाबा कीनाराम नहीं है, ये कोई माता आनंदमयी नहीं है। तो जब वो हुए नहीं तब उनके बाद के विवाद से धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन को कोई मतलब नहीं है। आपने कहा कि लगभग 4000 के आसपास जो निबंधित संस्थाएं और कितने मठ मंदिर ऐसे हैं जो निबंधित होना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना नहीं हम लोग करते हैं, उनका एप्लीकेशन आता है और उनका एप्लीकेशन आता है, हम लोग उस पर निर्णय लेते हैं, कुछ मापदंड है वो पूरा करते हैं। वो मापदंड क्या है? मापदंड है कि एसडीओ के हाथ से उसका मतलब रिकमेंडेशन आना चाहिए और जितने लोग वहाँ पर हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए और उसके बाद उनका कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने से गैदर करा के तब उनको हम लोग रजिस्टर कर देते हैं। 18 सितंबर की जो रणनीति होगी, आप धार्मिक न्याय परिषद के माध्यम से मुख्यमंत्री को किसी एक मंत्रियों को बुला तो कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रही है, सिर्फ चुनाव पहले ही ये कार्यक्रम क्यों? तो चुनाव के पहले कार्यक्रम नहीं है। मैंने जिस दिन से पद संभाला है तब तो 2 महीने तो हो गए। 2 महीने के अंदर में आप जानते हैं हमारे विषय में कि हम तो मोर एंड मोर प्रोग्राम, मोर एंड मोर रिजल्ट हम कर रहे हैं। बिहार की जनता क्या है? बस बिहार की जनता को यही कहेंगे कि जो सत्य सनातन है, बिहार की सनातनी जनता को यही कहेंगे कि जो हमारा दैनिक पूजा पाठ है, जो जिस प्रकार से हम कोई न कोई देव को पकड़ के अपनी दिनचर्या को निर्धारित करते हैं, हम उस संस्कार को न छोड़ें, माता पिता के इज्जत करें बहुत ज़्यादा, उनको जो है कि कभी अवॉइड नहीं करें, बड़ों को कभी हाथ से नहीं बोले, समाज में हम ऐसा आचरण करें कि हमारे सामने वाला व्यक्ति से जब हम बात करें तो उनको लगे कि हम एक अच्छे सनातनी से बात कर रहे हैं। यही बिहार की जनता को मतलब कि आचरण अपनाना चाहिए और बिहार की जनता ये आचरण सबसे ज़्यादा निभाती है। बिहार क्या है आप देखिएगा कि पूरे भारतवर्ष के सब लोग बिहार में रहते हैं। तो बिहार में कहीं आप भी नहीं आता देखा है कि हम साउथ के हैं कि नॉर्थ के हैं कि हम ईस्ट के हैं कि वेस्ट के हैं। बिहार का जो एक आचरण है, क्यों आचरण है भाई, शिक्षा का पहला नालंदा विश्वविद्यालय है। तो जो प्रदेश उस समय से शिक्षित रहेगा तो उसका बिहार व्यवहार भी तो शिक्षित ही रहेगा। और मैं अपने दोनों नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी, इन दोनों नेता को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जितना बिहार के लिए किया, आज बिहार ऐसे जगह पर है, ऐसे आचरण में है और आप हमारे यहाँ जब सारे संसाधन चले गए उसके बाद भी राइजिंग स्टेटस में भी बिहार है, तो ये दोनों नेताओं का मतलब बहुत बड़ा समझे कि एफर्ट है और एनडीए के सभी नेताओं का एफर्ट है। एनडीए ने जिस प्रकार से ऑर्नामेंटल किया बिहार को, भगवान की कृपा से यह जो है ऑर्नामेंटेशन काफी दिन तक चले, ऐसा ही हमारे काम है। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर रणवीर नंदन जी को, बहुत बातें कही इन्होंने, बार बार इन्होंने कहा कि हमने सवाल कई बार पूछे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है या नहीं। भले ही इन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, लेकिन निश्चित तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले यह एक भव्य आयोजन बापू सभागार से कहीं न कहीं राजनीति को नई दिशा देगी, क्योंकि आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसमें धर्म का बहुत बड़ा बात होगा। क्योंकि जो नेता है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व की बात लगातार कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। इसी बिहार के लोगों को जब हमारे प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा कि हम शैक्षणिक रूप से संपन्न है, निश्चित तौर पर भारत में बिहार का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा धार्मिक न्याय परिषद का किस तरीके से कार्य बढ़ता है, किस तरीके से ये विकास की बात कर रहे हैं, अखाड़े की बात होगी या फिर गुरुकुल की बात होगी, कई बातें होंगी जो देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पे रणवीर नंदन एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है और यह लगातार धार्मिक कार्यों में
मशगूल रहते हैं, मग्न रहते हैं और कार्य कराते भी रहते हैं। हम इनका कार्य को जरूर देखेंगे और जहां भी गड़बड़ी होगी हम पूरा आपको दिखाएंगे कि ये क्या हो रहा है बिहार आध्यात्मिक परिषद में। आपने हमारी बातों को और हमारे सवालों को बहुत ही सही ढंग से जवाब दें, इसके लिए आपको धन्यवाद। साधुवाद।